गाइज आज हम कैलिस फ्रांस में हैं। आज आपको वो इंसिडेंट बताएंगे जिसके बारे में आप सोच के शॉक्ड हो जाओगे। अभी पिछले दिनों मेरे एक फ्रेंड के साथ में यहाँ पे कुछ अनहोनी हुई, क्योंकि वो यूके प्रोजेक्ट में चलता था, यानी कि स्पेशल उसके लिए वीज़ा लगवाने की ज़रूरत पड़ती है। सो वो यूके डिलीवरी करके वापस आ रहा था और उसका टाइमिंग पूरा हो गया था, तो उसकी वजह से वो रोड साइड में उसने पार्किंग लगा दी गाड़ी। रात को जब वो सो रहा था तो किसी ने उसकी कैबिन में स्प्रे कर दिया बेहोशी वाला। सो वो बेहोश हो गया। सुबह जब डिस्पैचर को मालूम चला कि वो 9 घंटे का रेस्ट हो गया लेकिन अभी भी गाड़ी नहीं चला रहा है, सो क्या रीज़न है, वो करीब 15 घंटे बाद में उसने उसी रूट पे जो सेम ड्राइवर चल रहा था दूसरा, उसको भेजा कि उसको जाके एक बार चेक करो। और जब पता चला, वो जाके चेक किया तो पता चला उसका डीजल ड्रेन हो चुका था, यानी कि टैंक से निकाल लिया किसी ने। और उसके अंदर वो एकदम गहरी नींद में सो रहा था। सो जब उससे पता किया कि यार आप उठे क्यों नहीं, इतने फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, तो अगले ने बोला कि मेरे को एकदम नशा टाइप का अभी भी फील हो रहा है और मैं गहरी नींद में था। सो गाइस, ऐसी कैजुअलिटीज़ यहाँ होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो डीजल चोरी करने वाले हैं ना, वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, सातिर लोग होते हैं। स्पेशली फ्रांस में इस चीज़ का मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ज़िक्र किया आप लोगों को। सो गाइस, इसका ये सैंपल आप लोगों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। देखो, यहाँ के जो लोकल ड्राइवर है ना, वो टैंक के ऊपर इस तरह से डीजल कैप के ऊपर ऊपर उठा के रखते हैं। ये बेल्ट करवा के दोनों तरफ करवा रखा है, अगले ट्रक ने भी करवा रखा है। सो ये क्या है, इस पर जब ट्रेलर आ जाता है ना तो फिर हाथ घुसाने की जगह नहीं होती है। लेकिन जो डीजल ड्रेन करने वाले होते हैं ना भाई, जब फ्रीगो चल रहा होता है ना तो उस टाइम वो ड्रिल भी कर देते हैं, छेद कर देते हैं टैंक में, और आराम से वो है ना डीजल निकाल सकते हैं। सो ये शो इंसिडेंट मेरे लिए बड़ा ख़तरनाक था। मैं सोच के ही सदमे में आ गया कि ऐसा क्यों। हालांकि मेरे पास भी कई बार ऑफ़र आया है यूके प्रोजेक्ट में चलने का, लेकिन मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से मना कर दिया। क्योंकि देखो, लाइफ है तो सब कुछ है, करने वाले करते हैं, हर किसी के साथ नहीं होता। जो थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, यानी कि थका हुआ हो रोड साइड में कहीं पे भी लेन पार्किंग मिल रही है, क्योंकि यूके में लेन पार्किंग है प्रॉपर, जैसे यूरोप में पार्किंग्स होती है ना बड़ी बड़ी, वैसे नहीं होती है। सो रोड साइड में ही लगा के रेस्ट करना पड़ता है, रात भर गाड़ी हिलती रहती है। और थका हुआ आदमी क्या है, फ्री को चल रहा नहीं चल रहा है तो उसको नींद आ जाती है। लेकिन जो चोर होते हैं ना भाई, एक कदम आगे होते हैं ड्राइवर से। सो ये सोचने वाली बात है, जो भी भाई यूरोप में चलें अपनी लाइफ को जोखिम में डाल के ना चलें। और कभी ऐसी कैजुअलिटी पकड़ में भी आती है तो आप क्या है, लड़ाई दंगा ना करें, गाड़ी को सबसे पहले लॉक करें। उसके बाद में गाड़ी के सायरन चालू कर दें, हॉर्न बजाएं, ताकि आसपास में अगर कोई है तो आपकी मदद के लिए आ जाए। बाकी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, क्योंकि ये इंसिडेंट मोस्टली होते रहते हैं यहाँ पे, सुनने को भी आता है। क्योंकि ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मेरे साथ इतना मेजर नहीं हुआ था, मेरे साथ सिर्फ इतना हुआ था कि मेरे डीजल के टैंक के कवर उसने तोड़ दिए थे। सिर्फ और सिर्फ वो पाइप डाल के बैटरी से कनेक्ट करने वाला था पंप को, और वो विद इन 10 मिनट 15 मिनट में वो दोनों तरफ के टैंक खाली कर सकता था। लेकिन मेरे को जब डाउट हुआ, ये इंसिडेंट बता रहा हूँ 3 साल पहले का, जब मैं शुरू में आया ही था और फ्रांस की एक पार्किंग के अंदर हुआ था, जहाँ पे कि एकदम अंधेरा सा था। मुझे डाउट भी था कि यहाँ पे मेरी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी है नहीं, रात को कुछ हो नहीं जाए। लेकिन थके हुए थे, नींद आ ही जाती है। लेकिन ईश्वर की दया से मेरे पॉकेट का पैसा नहीं गया, क्योंकि डीजल बच गया। अगर डीजल चोरी होता तो वो सिर्फ और सिर्फ डीजल ड्राइवर के पॉकेट से ही वो पैसा बेयर करती है, कंपनी डेबिट करती है ड्राइवर को। सो ये चीज़ें अक्सर होती रहती है यहाँ यूरोप में। ये अभी देख सकते हैं, हमारा गाड़ी खड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, आप देख लो पूरा पार्किंग भरा हुआ है। यहाँ पे क्या है, हम लोग आउटर फ्री पार्किंग में खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी। जब फ्रांस में कैलिस बेस की तरफ आते हैं तो वहाँ पे क्या है, हमें गाड़ियाँ पेड पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे नॉन इमिग्रेंट्स का भी लफड़ा होता है। नॉन इमिग्रेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे लोग, जो कि आपका कर्टन काट के फ्रीगो को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और साइड के बॉक्स में भी घुस जाते हैं। सो इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे क्या है, वो ब्लैक पीपल बहुत ज़्यादा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन वो ही क्या है, कम उम्र के होते हैं बच्चे लोग, 20 25 30 साल के हों, वो पासपोर्ट फाड़ के चलते हैं यहाँ पे। फ्रांस में तो चलो उनको एक पेपर मिला होता है, उसके बिहाफ पे वो यहाँ पे रह रहे होते हैं। अभी हमारे पीछे इधर है ना टेंट है, अभी मैं ग्रोसरी मार्केट के लिए गया था तो वहाँ पे नाना करते हुए 100
लोग 100 टेंट लगे हुए हैं, मतलब उनमें 200 लोग रहते होंगे। मतलब जैसे अपने रहते हैं ना स्लम एरियाज में इंडिया के अंदर, तो उस तरह से वो टेंट हाउसेस बना बना के रहते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि वो यहाँ से यूरोप चले जाएं, सॉरी यूरोप क्या, यूके चले जाएं। उनको सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पॉइंट पे पहुँचना होता है, जहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप होती है। वहाँ से फिर आगे वो फेरी वगैरह में और ट्रक के साइड के ट्रेलर बॉक्स वगैरह में इसमें बैठ के चले जाते हैं। सो गाइज ये इंसिडेंट बहुत होते हैं। अभी आप इन ट्रक्स को देखो, सब ट्रक्स ने है ना डीजल टैंक के ऊपर कवर लगवा रखे हैं। सब ट्रक्स ने डीजल टैंक के ऊपर जहाँ पे ये देखो हाइट वाले कवर लगवा रखे हैं, ताकि कोई ट्रेलर लगने के बाद में कोई हाथ नहीं डाल पाए। उस ट्रक में भी ये देखो। सो करीब करीब हर ट्रक में, उस नेक्स्ट वाले ट्रक में भी है। मेरे ट्रक में नहीं है गाइज। अभी मैं दिखाता हूँ मेरे ट्रक में सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मेरा ट्रक इधर कम चलता है ना, इस प्रोजेक्ट में कम चलता है। अभी मैं 2 महीने में आया हूँ यहाँ पे, और वो भी मैं सिर्फ पेड पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ, फ्री पार्किंग में नहीं हूँ इधर। लेकिन जब भी आप यहाँ से ट्रेलर लेकर निकलते हैं तो एक बार ट्रेलर को चेक ज़रूर करें, क्योंकि आगे पीछे आपको मौका नहीं देते हैं ये लोग। सिर्फ 5 और 10 मिनट का टाइमिंग चाहिए होता है। अभी देखो इस तरह से मेरे सिर्फ कवर लग रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने देखो ये ऐसे कवर ऊंचे वाले लगवा रखे हैं, तो ये सेफ्टी के तौर पे है। लेकिन जो शातिर होते हैं ना, वो ड्रिल भी कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं। ये अभी हमारा ट्रेलर क्या हमने डिस्कनेक्ट कर दिया हमारे वेयर हाउस में, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। लोडेड था वो, हम उसको लातविया से लेके आए थे। अभी हमारे पास सामान रखने का साइड का किचन बॉक्स नहीं था। सो देखो इस तरह से हमने सामान रख रखा है। आधा सामान अंदर है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है, आधा बाहर रखा हुआ है। कंडीशन ये होती है कि चलो अभी तो मौसम ठीक है, मौसम अगर ख़राब होता है तो फिर गाइस बड़ी मुश्किल होती है खाना वाना बनाने में। सो ऐसी सिचुएशन में हमारी कंपनी की क्या कई ट्रेलर डिस्कनेक्ट किए हुए यहाँ पे खड़े रहते हैं। सो उन ट्रेलर्स के साइड बॉक्स में या पीछे का गेट खोल के हम वहाँ पे सामान रख के, हमारा किचन वगैरह सारा सामान रख के हम खाना बना लेते हैं। तो कई बार ड्राइवर्स के साथ में ऐसी सिचुएशन होती है। आज तो खैर मौसम साफ़ है, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है, इसलिए कैबिन में 3-4 घंटे ही सो पाए हम, ज़्यादा नहीं सो पाए। और आप इधर देख लो, इधर साइड में नहाने धोने का अच्छा है, क्योंकि पेड पार्किंग है। करीब 10-15 बाथरूम बने हुए हैं, आराम से अंदर आप बैठ सकते हो, सोफ़ा वगैरह इस बिल्डिंग के अंदर। सो नहाना करते हुए गाइस यहाँ पे 500 ट्रक होंगे। देखो ज़्यादातर ट्रेलर डिस्कनेक्ट भी है। सो इनमें से हमारी भी कंपनी के काफ़ी ट्रेलर्स हैं यहाँ पे। सो यही रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है गाइस। यहाँ पे ज़्यादातर दिन में रेस्ट होता है, और रात को इंग्लिश चैनल यानी कि यूके जाने वाली गाड़ियाँ बहुत चलती है यहाँ पे। सो अभी हमने तो ड्रॉप कर दिया हमारा ट्रेलर, सुबह 5 बजे कर दिया था। उसके बाद में अभी हम वेट कर रहे हैं नेक्स्ट टास्क का। जैसे ही कोई नेक्स्ट टास्क आएगा, मैनेजर ने अभी सैटरडे संडे वाले डिस्पैचर का नंबर दे दिया है। होपफुली आज दिन में तो आएगा नहीं, रात को भी नहीं आएगा, कल सुबह ही आएगा। तो फिर उस समय टास्क के हिसाब से हम देखेंगे। और इस ट्रिप में सबसे बड़ी गलती ये भी होगी गाइज, मेरे से ही होगी, मेरे स्टूडेंट से तो क्या, क्योंकि रीगा से जब चला था तो मैं ट्रक के डीजल कार्ड नहीं लेके आया था, मतलब एटीएम कार्ड जो पैसा पे करते हैं ना जब भी डीजल भरवाते हैं। तो गाइज मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया था, रास्ते में मुझे डीजल लेना था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में घबराएं नहीं, आप कंपनी को या कंसर्न पर्सन को, जो भी इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है, रोड टोल और फ्यूल डिपार्टमेंट, उसको आप फ़ोन करें, उनके पास सोल्यूशन होता है। क्योंकि आप एक फर्स्ट बंदे ऐसे नहीं हो जो आप अपने कार्ड भूल जाते हो। क्योंकि कई बार कई ड्राइवर्स के साथ में जल्दबाजी में जब डॉक्यूमेंट्स लेते हो आप अपनी कंपनी से, तो उस समय क्या है, मैकेनिक को भी याद नहीं आता जो आपको हैंड ओवर दे रहा है डॉक्यूमेंट्स, और आपको भी याद नहीं आता है, और जल्दबाजी में हो जाता है। एक बार पहले भी मैंने भूला था, लेकिन वो थोड़ा दूर जाते ही मुझे याद आ गया, और वापस गाड़ी घुमा के मैं मेरे बेस से ऑफिस जाके वापस डीजल कार्ड लिए। लेकिन आज की डेट में मैं यहाँ पे 1500 किलोमीटर दूर हूँ। सो मैं भूल गया। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन था, डिस्पैचर ने मेरे को एक पार्किंग में ड्राइवर का नंबर दिया जो मेरी कंपनी का था, उसके पास जाके मैंने कार्ड लिया, और उसने फिर मेरे को एक पेट्रोल पंप का नंबर कोऑर्डिनेट दिया। वहाँ जाके कल शाम को मेरा 1 घंटा तो ख़राब हो गया था, लेकिन मैंने 450 लीटर वहाँ से डीजल लिया। और नीदरलैंड के लिए रोड टोल काटना था, तो उसके लिए मेरे को डीकेवी कार्ड, मेरा जो कार्ड था उसका नंबर मेरे को फॉरवर्ड कर दिया कंपनी ने। तो उसके नंबर को यूज़ करके मैंने अपने गूगल से, अपने फ़ोन से मैंने 3 दिन का यूरो विग्नेट भी काटा। सो मेरा सॉल्यूशन हो गया था, घबराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाई लंबा रहना है तो डीजल कार्ड तो ज़रूरी है, क्योंकि हर कंट्री में हर अलग अलग डीजल कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। 6-7 कार्ड होते हैं हमारे पास। तो उस बेस पे गाइस अभी मैंने रिक्वेस्ट किया मैनेजर से, हमारे फ्राइडे को बसेस चलती है पूरे ड्राइवर्स को रिप्लेस करने के लिए यूरोप में, जैसा कि आपको पहले भी मैंने अपने व्लॉग्स में बताया। तो
आज ये बसेज निकली है वहाँ से, एक ड्राइवर के हाथ में मेरे सारे हैं कार्ड्स वगैरह हैंड ओवर किए हैं, तो वो ड्राइवर मेरे को आके कहीं यूरोप में देगा गाइस। सो ये एक मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी, मेरे से हो गई थी। सो इसका सॉल्यूशन हो चुका है, अभी कार्ड आ जाएंगे, कल की डेट तक आ जाएंगे। कहीं ना कहीं में हम कोऑर्डिनेट कम्युनिकेशन करेंगे कहीं मिलने का, सो वो बस आके मेरे को कार्ड देगी। गाइज आप लोगों को एक काम का चीज़ और बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले मेरे साथ हुआ। मैं पार्किंग में खड़ा था, ट्रेलर इसके ऊपर लगा हुआ था, कनेक्टेड था। मैं 24 आवर्स का रेस्ट लिया मैंने। सो मैंने जैसे ही कार्ड डाला, हल्का सा उस दिन क्या मेरा स्टूडेंट नीचे उतर के राउंड नहीं मारा था, तो मुझे डाउट आ कि क्यों नहीं मैं ले लूँ राउंड। सो जब राउंड लिया तो गाइज ये जो पिन है, ये लॉक है, ये इतना बाहर निकला हुआ रहता है अगर अनलॉक्ड होता है तो। ये निकला हुआ था गाइज, जब कनेक्टेड होता है तो ये इतना ही हिस्सा बाहर होता है, वो हिस्सा अंदर होता है, यानी कि लॉक्ड है आपका। सो लकीली उस दिन मैंने क्या गियर नहीं डाला, नहीं तो मेरा ट्रेलर यहाँ से उतर के सीधा नीचे गिरता, हो सकता नीचे भी गिर जाए, और उसके जो लेग होते हैं 2 वो भी टूट सकते हैं। जैसे उसमें लेग दिख रहे हैं आपको, ट्रेलर के अंदर 2 लेग लगे हुए हैं, देखो उनके ऊपर जैक चढ़ाना पड़ता है हमारे को। सो इस तरह से क्या कई बार कैजुअलिटी होती है, और उसमें क्या है ये फेंडर टूट जाते हैं आपके, इसका पैसा फिर कंपनी काटती है, और ये बहुत बड़ी लापरवाही होती है, समझ रहे हैं। चलो पार्किंग में गिरता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ड्राइवर भाई आके आपकी मदद कर देगा, और आप जैसे तैसे करके गाड़ी को उसको वापस कनेक्ट कर लोगे। लेकिन अगर हाईवे पे चलती हुई गाड़ी में हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है अनलॉक्ड होता है, लेकिन वो क्या है सहारे से ढलान गाड़ी होती है, तो वो ट्रक के साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जैसे हाईवे पे आप इधर उधर झिकझैक या रेस बनाते हो, तो उसमें गाइज फिर आपको क्या है वो डिस्कनेक्ट होके गिर ही जाएगा हाईवे पे। और हाईवे पे गिरने का मतलब है आपका लाइसेंस कैंसिल होना, आपकी लापरवाही, नेग्लिजेंसी, और फिर कंपनी भी आप पे फ़ाइन करेगी, क्योंकि इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया, ड्राइवर ने क्या चेक नहीं किया था क्या, क्योंकि सारा कुछ ड्राइवर पे ही आता है गाइज। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर हमेशा चेक करने की, गाड़ी में हमेशा 5th व्हील चेक करें। दूसरा गाइज ये देखिए हमारे पास एक प्लाई था, हम इसको 2 साल से मैं कैरी कर रहा हूँ, कभी भी मैं ट्रेलर का डिस्कनेक्ट करता हूँ तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं इसको बांध के साथ में रखता हूँ, क्योंकि ट्रेलर के साइड बॉक्स में ये प्रॉपर साइज़ का बना हुआ है, प्रॉपर रख के इसके ऊपर हम सामान रख देते हैं, तो खींचने करने में ट्रे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है गाइस। सो इस तरह से होता है गाइस। देखो ये प्लास्टिक के लगे हुए हैं ना, अब अगर गहरी नींद में सोते हैं तो इनमें से स्प्रे कर देते हैं करने वाले, बेहोश करने वाले, समझ रहे हैं। तो ये मेजर चीज़ है। तो ड्राइवर से मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी थकान में ज़्यादा आप सोते हो, चलो ठीक है गाड़ी वगैरह लॉक करते हो, तो ऊपर का आप रूफ टॉप खोल के सोया करो, ताकि कोई भी स्प्रे करे तो वो सीधा ऊपर की तरफ निकले और आपके बॉडी पे, आपके सेहत पे असर नहीं करे। सो गाइज आई होप आज के व्लॉग में इतना ही बता पाऊँगा मैं, आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।